बीएसएनएल के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। यहाँ कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। 120 मेगावाट की ब्यासी जल विद्युत परियोजना, 15 मेगावाट की मध्य महेश्वर परियोजना, 5 मेगावाट की सुरिनगांड परियोजना, 4.5 मेगावाट की कालीगंगा द्वितीय, 90 मेगावाट की तिलोत परियोजना का रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, 51 मेगावाट की ढालीपुर परियोजनाओं का रिनोवेशन एवं मॉडर्नाइजेशन। इन योजनाओं के पूर्ण होने से संबंधित परियोजना क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में SJVN द्वारा 60 मेगावाट की नेटवर्क मोरी, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 750 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट भी इसी अवधि में पूरी हुई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है तथा SJVN द्वारा विकसित 60 मेगावाट परियोजना के सापेक्ष 12% निःशुल्क विद्युत राज्य को प्राप्त हो रही है। अध्यक्ष जी, उरेडा के तत्वाधान में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के दृष्टिगत 250 मेगावाट के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई गई है। इससे लगभग 3500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सुधार हो रहा है। अब तक कुल 137 मेगावाट क्षमता की 746 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य में 327 मेगावाट और सौर ऊर्जा की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान में कुल 1027 मेगावाट हो गई है। विगत वर्षों में 700 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा की स्थापना की जा चुकी है। पिटकुल के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों में पूर्ण की गई लाइन के विवरण का भी मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। 132 किलो वोल्ट की पदार्था से चिला पारेषण लाइन, 220 किलो वोल्ट की जाफरपुर TSS रुद्रपुर रेलवे पारेषण लाइन, 132 किलो वाट की लक्सर कैवेंडिस लाइन, 132 किलोवाट की डबल सर्किट काशीपुर बाजपुर लाइन द्वितीय सर्किट लाइन, 220 किलो वोल्ट की बरम जोलजीबी पारेषण लाइन तथा 132 किलो वोल्ट की बिंदाल पुरकुल लाइन है। अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पिटकुल के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं यहाँ कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। 220 किलो वोल्ट की GSI उपस्थापना सेलाकोई देहरादून, सेलाकोई उप संस्थान पर 220 किलो वोल्ट की खोदरी झाझरा लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट की GIS उप संस्थान आराघर, आराघर उप संस्थान पर 132 किलो वोल्ट माजरा लाल तप्पड़ लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट GIS उप संस्थान धौलाखेड़ा, धौलाखेड़ा उप संस्थान पर 132 किलो वोल्ट काठगोदाम रुद्रपुर लीलो लाइन, 132 किलो वोल्ट उप संस्थान खटीमा, खटीमा उप संस्थान में 132 किलो वोल्ट खटीमा सितरगंज लीलो लाइन। अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 1609 करोड़ 43 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, PPP परियोजनाओं को विकसित करने हेतु वर्ष 2023 में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB का गठन किया है। UIIDB द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से शहरी जल निकासी को बेहतर सुविधाएं, पर्यटकों के लिए उच्च आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रशस्त होंगे। UIIDB द्वारा अपनी स्थापना से आतिथ्य तक अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं तथा यथा गढ़वाल मंडल में हरिद्वार गंगा कॉरिडोर एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर आरंभ की गई है और कुमाऊं मंडल में शारदा रिवर फ्रंट मास्टर प्लान परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत रोडी बेलवाला एडमिन रोड निर्माण, सतीकुंड पुनर्विकास एवं हरकी पैड़ी पुनरुज्जीवन योजना, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत त्रिवेणी घाट का विकास, चंद्रभागा पैदल पुल का निर्माण योजना तथा शारदा रिवर फ्रंट परियोजना के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना, किरोड़ा नाला योजना व सिटी ड्रेनेज योजना क्रियान्वित की जा रही है। ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग साहसिक पर्यटन को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
गढ़वाल मंडल में श्रीनगर स्थित बेलकेदार एवं बेलकंडी मार्ग क्षेत्र में विशेष आध्यात्मिक आर्थिक जोन, स्पेशल स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था का विकास गांव और शहर दोनों के विकास से होता है। यह बजट गांव के लिए स्वावलंबन और शहर के लिए आधुनिकता की दोहरी रणनीति लेकर आया है। इस क्रम में अब संतुलन के 5वें अल्फाबेट यू अर्थात उन्नत शहर एवं गांव के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम्य सशक्तिकरण के लिए किए गए समग्र प्रयासों को अंग्रेजी भाषा के संचिताक्षर के कौशल विकास, ई इकोलॉजी संवर्धन, डी धरोहर संरक्षण, ए अवसंरचना निर्माण और आर से रिवर्स माइग्रेशन से निर्मित केदार से समझा जा सकता है। इस प्रकार निर्मित परिवेश से गांवों में आर्थिकी का विस्तार हो रहा है, लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और यह परिवर्तन ग्राम्य जीवन में एक नए परिवेश, मंगलकारी एम, अवसरयुक्त ए, नवोन्मेषी एन, आध्यात्मिक ए और सांस्कृतिक गतिविधियों एस अर्थात मानस के लिए सशक्त प्रेरणा है। हमारा विश्वास है गांव मजबूत, उत्तराखंड मजबूत। ग्राम स्तरीय अवसंरचना व पंचायतों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग आदि के अंतर्गत संचालित योजनाएं तथा अवसंरचनाएं उल्लेखनीय हैं। कनेक्टेड विलेज, कनेक्टेड मार्केट की अवधारणा के तहत राज्य के दूरस्थ और सीमांत गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं डिजिटल भुगतान आदि सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पलायन पर रोक लगे और गांवों में भी सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध हों। ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी संघ, इन सबको एक मजबूत श्रृंखला के तहत जोड़ा जा रहा है। उद्यान, दुग्ध, पशुपालन, डेयरी, मधुपक्षी पालन, मत्स्य पालन, रेशम विकास आदि के सुव्यवस्थित विस्तार के साथ हमारे गांव अब रोजगार सृजन के केंद्र बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध समितियों, महिला समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ग्राम स्तर पर लघु उद्योग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रुपये 40 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान, परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से स्थायी आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ अधिकार दया पर नहीं, गारंटी और सम्मान के साथ दिया जा रहा है। इस बजट में पीवी राम जी हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 705 करोड़ रुपये 25 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं अपितु उत्तराखंड की जीवन रेखा है। इस बजट में हमने पेयजल, सिंचाई, स्रोत संरक्षण, भूल जल पुनर्भरण, वाटर सेट के विकास के संकल्प के साथ योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 1642 करोड़ 20 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, शहरी विकास किसी भी राज्य की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सुव्यवस्थित योजना प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, स्मार्ट मोबिलिटी और आवास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए हमने सुनियोजित तरीके से संपूर्ण राज्य में विभिन्न स्थानों पर 196 पार्किंग स्थलों का चयन किया है, जिसमें सरफेस पार्किंग की 66, मल्टी लेवल कार पार्किंग की 112, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 9 तथा टनल पार्किंग हेतु 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं। 196 स्थानों में से 150 परियोजनाओं को डीपीआर उनकी तैयार कर ली गई है, जिसमें लगभग 618 करोड़ की 114 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय